नमस्कार साथियों। जीके विद भानु सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएस 2023 का जो पेपर हुआ है उसका करेंगे और आप लोगों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। जो 150 प्रश्न पूछे गए हैं, एक से लगा करके 150 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन सी, 30 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। ऑप्शन ए है हजरत महल, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा वह खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए है डोनेट्स्क, ऑप्शन बी है कीव, ऑप्शन सी है खार्किव, ऑप्शन डी है जिवोर्जिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोनेट्स्क। अगला प्रश्न साथियों, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है। तक मतलब कब तक। तो ऑप्शन है 2030, 2024, 2025 और 2029। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। मतलब भाग में क्या दिया है जो सही सुमेलित नहीं है। तो अधिकरण भाग 11 हो जाएगा, संग्रह क्षेत्र भाग 8, राजभाषा भाग 17, अनुसूचित जाति और जनजाति भाग 10। तो गलत है वह अधिकरण, अधिकरण भाग 11 में नहीं है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोगों के लिए अनुमति प्रदान की। तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन ए है नेपेंथिस, ऑप्शन बी है नीलंबो, ऑप्शन सी है निक्टेंथिस, ऑप्शन डी निकोटियाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ऑप्शन ए निपेंथिस। अगला प्रश्न है साथियों, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करते हैं, पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है आर्द्रभूमि, ऑप्शन बी है व्यर्थभूमि, ऑप्शन सी है पानी का, ऑप्शन डी है जल विभाजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा जल विभाजक। अगला प्रश्न है साथियों, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक के किसने लिखी है। तो ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है गुन्नार मिल्डर, ऑप्शन जी है जॉन द्रेज, ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा गुन्नार मिल्डर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन है यातना के विरुद्ध निषेध, ऑप्शन बी स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ऑप्शन सी कायत्र विधि, ऑप्शन डी दोहरे दंड की धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यातना के विरुद्ध निषेध, ये अनुच्छेद 20 में नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा
एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी कुमारिल भट्ट, ऑप्शन सी नाग भट्ट, ऑप्शन डी है नागसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागसेन। अगला प्रश्न साथियों, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए भविष्य के संसाधन, ऑप्शन बी संसाधन संरक्षण, ऑप्शन सी खपत में कमी, ऑप्शन डी सतत विकास। तो इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों सतत विकास। अगला प्रश्न साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी हैं, मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए मासिर, रियाजुस सलातिन, रियाजुल इंसा। तो सूची 1 को जो उसके नीचे दिए हुए हैं वह है संबंधित है किससे? तो बंगाल का इतिहास, बैनमी के अहमदनगर का इतिहास और महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह, गुजरात विजय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा बी। इसका सही आंसर साथियों बी। अगला प्रश्न साथियों, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन है 1861, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1871, ऑप्शन डी है 1881। तो इसका सही आंसर साथियों होना चाहिए 1871 में। 1881 में क्रमबद्ध रूप में जनगणना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी किसानी या खेती, ऑप्शन सी नौकरी, ऑप्शन डी स्वैच्छिक समाज सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी स्वैच्छिक समाज सेवा। अगला प्रश्न साथियों, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक भारत में मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 पे हो गई। अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2022 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। साथियों जब श्रेणी गिरती है ना, ऊपर सूचकांक हमारा नीचे जाता है तो हमारा जो है 132 पे नीचे गिरी है ना कि बढ़ी है। तो ऑप्शन इसका जो है 2 देख लेते हैं किसमें सही होगा, वही से हो जाएगा। तो 2 केवल सही है ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न साथियों, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? स्पीकर कहो या साथियों अध्यक्ष को, एक ही चीज़ है, स्पीकर को ही अध्यक्ष कहते हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी है उर्मिला सिंह, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम समाज के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं ग्राम समाज के संबंध में हमको निकालना है। इसमें से बाकी सारे ऑप्शन दिए, बाकी सही, एक ही सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। सही है या? इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यही गलत है साथियों, इसका निर्धारण जो केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं राज्य द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन सही हैं और एक जो है ग्राम सभा के बारे में सत्य नहीं है वो बी है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमको टिक करना होगा। अगला प्रश्न साथियों, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है।
अगला प्रश्न साथियों, निशार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए इसरो और नासा, ऑप्शन बी ईएसए और नासा, ऑप्शन सी ईएसए और इसरो, ऑप्शन डी है रोस्कोसमोस और सीएनएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो और नासा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है? ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य व्यवस्थापक, ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी पंचायती राज आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग। भारत के समस्त जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ करता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न साथियों, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है साथियों, देख लेते हैं। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी दसाऊ क्षेत्र मार्शी एरिया या दलदल, और ऑप्शन डी है आपका दलदल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नदी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए है सिनोवैक, ऑप्शन डी है मॉडर्ना, ऑप्शन सी स्पुतनिक, ऑप्शन डी है नोवावैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडर्ना। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? जजिया और गौ हत्या को समाप्त करने वाला कौन है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जैनुल अबीदीन, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन डी शमसुद्दीन, ऑप्शन डी हैदर शाह। तो इसका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जैनुल अबीदीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए INS करंज, ऑप्शन बी INS कलवारी, ऑप्शन सी INS वागीर, ऑप्शन डी INS वेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी INS वागीर को शामिल किया गया। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, यानी सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। जो सबसे बड़ा है वह सबसे बाद में रहेगा। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा साथियों। देखो सबसे छोटा है आपका वह है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, फिर उससे बड़ा है गोबी मरुस्थल, फिर उससे बड़ा है अरेबियन मरुस्थल, फिर सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ऑप्शन ए आर्गन के, ऑप्शन बी है आयोडीन के, ऑप्शन सी क्लोरीन के, ऑप्शन डी है ब्रोमीन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन के। अगला प्रश्न है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1974 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी है 1977 में। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन डी 1974 में। अगला प्रश्न, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है इन सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन बी है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन सी जीन फूल द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूरल हाउसिंग इंस्टेंट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन योजना 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। तो साथियों जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन जो है 2015 में नहीं 2016 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यही गलत है।
तो यही हमको टिक करना होगा कि ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 फरवरी 2023 को निम्न में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अंदर करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आपका नेपाल, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं देख लेते हैं। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा देख लेते हैं, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, वह सही हो जाएगा केवल एक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, इसका सिर्फ एक ही सही है। अगला प्रश्न साथियों, उन्नीस सौ 18 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? देख लेते हैं किसने किया था। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी बाबा रामचंद्र ने, ऑप्शन सी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी इंद्र नारायण द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों इंद्र नारायण द्विवेदी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, ऑप्शन बी अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी युगांतर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का निर्माण नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? किस एयरलाइन का विमान जो है नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, एथ एयरलाइन, ऑप्शन बी जो है तारा एयरलाइन, ऑप्शन सी है नेपाल एयरलाइन, ऑप्शन डी है बुद्धा एयरलाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा एथ एयरलाइन। अगला प्रश्न साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शोभा डे, ऑप्शन बी अनुराधा राय, ऑप्शन सी अनीता देसाई, ऑप्शन डी सुधा मूर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराधा राय। अगला प्रश्न साथियों, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसमें हमको सही वाक्य छाटना है। तो ऑप्शन ए है, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। यही सही है साथियों। जब ये सही है तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, गलत हो जाएंगे तो हमको ऑप्शन चुनना होगा ए। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, कौन सा छाटना हमको सही सुमेलित है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य शोध विज्ञान 9,155 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, और अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 89,155 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं या हैं? देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं पहले। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। और ऑप्शन उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा आपका
तो इससे पहले जो घोषणा कर देगा तो वो तो मान्य हो जाएंगे। ठीक है, अब आयोग कैसा डिसाइड करता है, तो हमारे हिसाब से तो होना चाहिए केवल जो है एक मान्य हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है 4 जून लखनऊ 4 जून 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857 और झांसी 11 मई 1857 और मेरठ 10 मई 1857। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी, क्योंकि झांसी को 5 जून, झांसी में 5 जून को शुरू किया गया था, 5 जून को। अगला प्रश्न साथियों, पोप बेनेडिक्ट 16 जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, वह जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, दोनों सही हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई है? टप्पा शैली कहाँ पे विकसित हुई है? ये भी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है, इतिहास या कला संस्कृत जो भी, दोनों से मिला के देख लो। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह के शासन में। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एनमोसिड, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य, हमको सत्य छांटना है इसमें। तो ऑप्शन ए, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार भाटा आता है। ठीक, और देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन है, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तीसरा है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, यही सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा? तो जो भारत रहा है वो ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 9वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 12वां। भारत रहा है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न साथियों, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर का चुनाव करना साथियों सूची 1 का सूची 2 से मिलाकर। हालांकि इनका क्वेश्चन ये गलत है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है विषाणु, तो वायरस माने विषाणु तो होता ही है। यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु। इन्होंने इंग्लिश में तो अपना सही लिखा है, मगर हिंदी वर्जन इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया करके, क्योंकि बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु, और यहाँ पे भी उन्होंने क्या कर दिया, विषाणु ही लिख दिया है। अभी इस क्वेश्चन पे जो आयोग विचार करेगा, क्योंकि यहाँ पे विषाणु है, यहाँ पे विषाणु है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है हिंदी अनुवाद सही से नहीं हुआ है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? ऑप्शन ए, राजस्व कर जमा करने वाला, ऑप्शन बी, समाचार पहुंचाने वाला दूत, ऑप्शन सी, जंगलों का प्रधान अधिकारी, ऑप्शन डी, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथ में, हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी को भागदुह कहते थे। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न साथियों, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से घटनाओं में कौन सा अंतिम थी? कौन सा अंतिम है तो हम देख लेते हैं भैया। अंतिम कौन है सबसे पहले पता लगा लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है 1919 में हुआ था ना, 1919 में। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1942
1920 में हुआ था और होम रूल लीग 1916 में। तो सबसे बाद 1921 वाला है, तो मोपला आंदोलन, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, मोपला आंदोलन। अगला है प्रश्न, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिलते हैं। ऑप्शन दूसरा है भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, या किस प्रकार का विकास कहलाएगा। ऑप्शन ए जैविक विकास, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन बी सतत विकास। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित है, वह किसको देगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को, और ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो देगा किसको, तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, सही, बिल्कुल सही, तो सही है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, जो ये ऑप्शन आपका है हमीदा बानो बेगम, ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी मल्लिकाए जहाँ, मल्लिकाए जहाँ। तो ऑप्शन ये हमको टिक करना होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। शाहरुखान इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ऑप्शन बी है पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन सी अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। तो साथियों आपका इसमें जो ऑप्शन होगा 54 का सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, जो है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो है यह हमारा शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार भी है, और यह 11वां मूल कर्तव्य भी है, 11वां मूल कर्तव्य भी है। अगला प्रश्न साथियों, संघीय बजट 2022-23 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है, देख लेते हैं। एक सही है, एक से अधिक सही है, या कोई नहीं सही है। ऑप्शन ए पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई है, ऑप्शन बी पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन के सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची का सूची 2 से सुमेल करना है साथियों। एक क्वेश्चन होते हैं जो सूचियों को मिलाना होता है, सूची को सूची 2 से, ठीक है। तो देख लेते हैं सूची को सूची 2 से। जो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, तो एडविन केनन ने दिया था। और सामाजिक समायोजन सिद्धांत किसने दिया था, तो हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कितने दिया था, तो दिया था थॉम्पसन ने। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत कितने दिया था, तो माल्थस ने दिया था। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है, देख लेते हैं।
मजरा गोदावरी सही सुमेलित है। हेमवती कावेरी ये भी सही सुमेलित है। प्राणहिता महानदी ये सही सुमेलित नहीं, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। मालप्रभा कर्नाटक ये भी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ऑप्शन बी, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ना तो एक ना तो दो, कोई विकल्प नहीं सही है। भाई जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में भी वन पाए जाते हैं, वन भूमि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, यह जो है देख लेते हैं विकल्प, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और दूसरा देख लेते हैं, इस मिट्टी में लाइस में एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। गलत हो जाएगा, कमी नहीं पाई जाती, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मात्र एक पहला वाला कथन सही है। अगला प्रश्न साथियों, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है। चरक संहिता कितने अध्याय और खंड दोनों चीज़ें पूछ लेंगे, कितने अध्याय और कितने खंडों में विभाजित हैं। तो ऑप्शन ए 80 अध्याय और 7 खंड, ऑप्शन बी 60 अध्याय 8 खंड, ऑप्शन सी 120 अध्याय 8 खंड, ऑप्शन डी 100 अध्याय और 5 खंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, हमको कथनों का पहचान करनी। ऑप्शन ए है, फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में स्थान रखेंगे। तो पूछना का सही नहीं है, तो यही सही नहीं है हमारा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगर आप साथियों, नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। ऑप्शन ए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। सही, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, यह गलत है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए सत्य है और आर असत्य, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए सत्य और आर असत्य। अगला प्रश्न साथियों, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, यह गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मात्र एक पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान अनुसूची सही सुमेलित नहीं है। तो देख रहे, 30वीं अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान के रूप में सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यह गलत है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, 10वीं अनुसूची दल बदल या दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। देखो जो है ऑप्शन 9वीं अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, राज्यसभा सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में, 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगला प्रश्न साथियों, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष में पुनर्नामित किया गया है। तो ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2020 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी 2021 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2021। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं। ऑप्शन ए मल पदार्थ, ऑप्शन बी मूत्र, ऑप्शन सी घरेलू अपशिष्ट, ऑप्शन डी कीटनाशक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीटनाशक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है,
फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को, ऑप्शन बी है हॉलैंड वासियों को, ऑप्शन सी ब्रिटेन वासियों को, ऑप्शन डी है फ्रांस वासियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मातंगिनी हाजरा, ऑप्शन बी कनकलता बरुआ, ऑप्शन सी शांति घोष, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा शांति घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है मांटेवीडियो उरुग्वे, ऑप्शन बी है रॉटरडैम नीदरलैंड, ऑप्शन सी है इगारका चीन, ऑप्शन डी है जकार्ता इंडोनेशिया। तो सभी सुमेलित में ऑप्शन सी जो है ए सुमेलित नहीं, इगारका जो है रूस में है ना कि चाइना में। तो सही ना ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इगारका। अगला प्रश्न है, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? हैं दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं उसमें से कौन से सही हैं। कथन पहला, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन एक और एक दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है। तो ओनेगा कनाडा, बैकाल रूस, माराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही सुमेलित है, ये नहीं मिलित। ओनेगा कनाडा यह सुमेलित नहीं है, बाकी बैकाल झील रूस में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माराकाइबो वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न साथियों, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है वाई वेणुगोपाल रेड्डी, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी बिमल जालान, ऑप्शन सी है बिमल जालान, ऑप्शन डी है सी रंगराजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी बिमल जालान। अगला प्रश्न साथियों, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन देखते हैं कौन कौन है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ये हो गया आपका कथन एक, सही है। कथन दूसरा देख लेते हैं। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यह भी सही है। तो कथन एक और एक दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, एक और एक दो दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका डी, ना कि ए बी सी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल प्रव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ब्याज भुगतान 20% सही है, कर एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% सही है, रक्षा व्यय 8% सही है, सब्सिडी 9%, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है जैसिंडा आर्डन, ऑप्शन बी सिंडी किरो, ऑप्शन सी है कार्मेल शेपलोनी, ऑप्शन डी क्रिस हिपकिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी क्रिस
क्रिस हिपकिंस जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ओल्फिया, ए, बी है ट्रामा, सी है एजोला, डी है लेमना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एजोला। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता का के प्रकार हैं? निर्धनता के प्रकार कौन कौन से हैं हमको यह देखना है। निर्धनता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पूर्ण या परम निर्धनता है, सापेक्ष निर्धनता है, व्यक्तिपरक निर्धनता और प्रकारात्मक निर्धनता, ये 2 नहीं है। तो निर्धनता के प्रकार हैं पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? राडोन जिसको लिखा है, ठीक है, क्रिप्टन, आर्गन और एक्टिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा एक्टिनियम। या नोबल गैस नहीं है, बाकी ये 3 नोबल गैस हैं। नोबल गैस को या निष्क्रिय गैस को, तो बाकी सभी निष्क्रिय गैस हैं। एक्टिनियम निष्क्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है आपका एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ग्लूकागान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बारों का मेयर दूसरी बार चुना गया है? किसे चुना गया है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गौतम अडानी, ऑप्शन बी है सैम डाल्टन, ऑप्शन सी है सुनील चोपड़ा, ऑप्शन डी है नीरज पाटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन सी सुनील चोपड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं काल क्रमानुसार कैसे व्यवस्थित करना है। तो बालाजी, विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधवराव प्रथम। तो जैसे लिखे हैं वैसे सुमेलित भी हैं, मतलब सही क्रम में भी दिए हैं। थोड़ा सिर्फ आपको जो है नारायण राव सबसे बाद में आ जाएंगे और माधवराव दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? कवित्री दी हुई है, पुस्तक दिए हुए हैं, वह सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है वही छांटना, बाकी सही सुमेलित हैं। पहला ऑप्शन है सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, स्वर्ण की बेला कविता, दयाबाई, विनय मल्लिका, गंगाबाई, गणेश देव लीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा गंगाबाई गणेश देव लीला। या सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न साथियों, संधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधारणी विकास के संबंध में कथन दिए गए उन पर विचार करना है। वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह सही है। वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य के विषयों के पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। यह कथन गलत है। तो कथन 1 सही है, तो इस हिसाब से कौन सा देख लेते हैं। तो सही हो जाएगा डी, 84 का सही हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम ढूंढना है जो आक्रमणकाली हुए। तो शक है, यूनान है, कुषाण, यह गलत हो जाएगा। यूनानी, शक, कुषाण, हाँ ये सही हो जाएगा, यूनानी, शक, कुषाण। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सबसे पहले यूनानी आए थे, यूनानी, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। यूनानी, शक और कुषाण। अगला प्रश्न साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर उसके जो दिए गए कूट उनसे आंसर निकालना है। तो सबसे पहले नेवासा
नेवासा देख लेते हैं कहाँ है, तो नेवासा है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं ईशमपुर कहाँ है, तो ईशमपुर आपका है कर्नाटक में। तीसरा देख लेते हैं डीडवाना कहाँ है, तो डीडवाना राजस्थान में। और गुडियाम गुफा कहाँ है, तो वह है तमिलनाडु में। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी हो, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 1 फरवरी, ऑप्शन 2 है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है 10 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी, विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, अंग्रेजी में दिया, इसका हिंदी अनुवाद नहीं दिया हो तो आप देख लेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 2 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? देख लेते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, मनरेगा, और सी ऑप्शन पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, डी ऑप्शन है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। या जो केंद्र की योजना नहीं है, मनरेगा है केंद्र की योजना, और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना है, और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 4। तो मानव हृदय जो है 4 चैम्बर्स का बना होता है, 4 घटकों का बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। बाकी सब सही सुमेलित हैं, एक ही सही सुमेलित नहीं जिसको हमें छांटना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित, बाकी सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित वही हमको देखना है। तो देख लेते हैं, माना दर्रा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि माना दर्रा उत्तराखंड में, यहाँ है हिमाचल प्रदेश। अगिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अगिल दर्रा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। नीत उत्तराखंड, हाँ यही सही है ऑप्शन, नीत उत्तराखंड में दर्रा है आपका। दीफू लद्दाख, दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, ना कि लद्दाख में है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नीत दर्रा जो है उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा में जो है जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से, जैसे एडीजी 10, एडीजी 13, एडीजी 14, एडीजी 15, ये किससे संबंधित है, कौन सा, ये देखना है। तो जो है एडीजी 10 संबंधित असमानताओं में कमी। तो एडीजी 10 संबंधित असमानताओं में कमी, तो ए के सामने हो जाएगा 3। बी एडीजी 13, तो एडीजी 13 संबंधित है जमीन पर जीवन। तो जो है बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा जलवायु क्रिया, बी का 1 संबंधित जलवायु क्रिया हो जाएगा। बी का एडीजी 13 जो है जलवायु क्रिया से संबंधित है, तो बी के सामने हो जाएगा 1। अब जो है एडीजी 14 है पानी के नीचे का जीवन, पानी के नीचे का जीवन, तो 14 में आ जाएगा आपका जो है पानी के नीचे का जीवन, 4 सही हो जाएगा। और एडीजी 15, तो एडीजी 15 जो है वह हो जाएगा आपका जमीन पर जीवन, एडीजी 15 जो हो जाएगा जमीन पर जीवन। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वह हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है?
तो साथियों वाराणसी भी शामिल है, आगरा भी शामिल है, ग्रेटर नोएडा भी शामिल है, कानपुर नहीं शामिल है। सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग प्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो अनुच्छेद 324 में क्या 324 में है निर्वाचन, तो इसका हो जाएगा 4। अनुच्छेद 315 में क्या है तो लोक सेवा आयोग है, तो इसका सही हो जाएगा 3। अब अनुच्छेद 280 में क्या तो 280 में वित्त आयोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अनुच्छेद 300 के 338 क्या है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इसका हो जाएगा 1। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, जिसमें सही होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ए सही है आपका, देख रहे थे किसमें डी में 95 का डी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की प्रमुख नदियां या उनके उद्गम स्थल जोड़े बनाइए। नदियां उनको उद्गम स्थल जोड़े बनाना है हमको। कौन सी नदी कहाँ से जो है निकलती है? तो जो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और दूसरी आपकी कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। तीसरी नदी आपकी है गोदावरी कहाँ से निकलती है तो वह नासिक से निकलती है। और महानदी बची तो वह कहाँ से निकलेगी फिर सिहावा से। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी में ही मिलान करते हैं सारे। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। ऑप्शन ए है कोलोराडो, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी है रियो ग्रांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम देख लेते हैं किस लिए जाने जाते हैं। तो ताप एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति के लिए, सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सिवाना समुद्र में संबंधित है जल शक्ति के लिए और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन ए है तुमकुर कर्नाटक, ऑप्शन बी चकेरी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर तमिलनाडु, ऑप्शन डी है नासिक महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तुमकुर कर्नाटक में हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का सबसे बड़ा जो है केंद्र बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी अमोनिया को, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही हो जाएगा यह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस कहते हैं, हंसी पैदा करने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न साथियों, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? दो हैं, एक भी सही हो सकता है और दोनों भी सही हो सकते हैं। देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, भी सही है। तो जो कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्न जो 102 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो ऑप्शन है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव।
जो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, सही है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये भी सही है। इसका ऑप्शन ए और एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कौन सा नहीं है, देख लेते हैं साथियों। पहला आपका है शून्य भूख, दूसरा आपका है लैंगिक समानता, तीसरा आपका है अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, और चौथा अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अंतरिक्ष अनुसंधान, यही नहीं बाकी तीन ऑप्शन हैं जो है 2030 के लिए सतत विकास के लिए लक्ष्य रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल नाम का हिरण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन डी है असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी एनसीएमबी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पुडुचेरी में, ऑप्शन बी है जामनगर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी भावनगर में। तो ऑप्शन बी सही, कहाँ पे? जामनगर में। अगला प्रश्न साथियों, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? देख लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, भी सही है। तो इस हिसाब से एक और दो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? देख लेते हैं। कथन पहला है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला कमल है। दूसरा कथन देखते हैं, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती हैं, 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कथन एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, इस हिसाब से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न साथियों, खरीदादार कौन था? ऑप्शन ए अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, ऑप्शन बी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, और ऑप्शन सी है शाही महल का प्रधान संरक्षक, ऑप्शन डी परगना का प्रमुख अफसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो होता था वह खरीदादार था। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अजीजुद्दीन खान, ऑप्शन बी है मुल्ला अब्दुल बाकी, ऑप्शन सी है मिर्जा मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है तालिब अमूली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन खान। अगला प्रश्न साथियों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए मानक मानदंड है? देख लेते हैं किसके लिए। तो ऑप्शन ए है रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, ऑप्शन बी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ऑप्शन सी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, और ऑप्शन डी वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर के संग्रहण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मानदंड है। अगला प्रश्न साथियों, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन से सही हैं? एक भी सही हो सकता है और दोनों भी सही हो सकते हैं, और कोई भी सही नहीं हो सकते। देख लेते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी।
अगला प्रश्न साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? जो महिला रेजिमेंट गठित की गई तो उसका क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट, वीरांगना रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया किस वर्ष तक? वर्ष 2080 तक, वर्ष 2070 तक, वर्ष 2045 तक, 2075 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। ठीक सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह भी सही भी और व्याख्या भी करता है। देख लेते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए सत्य है, आर गलत है, गलत हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी यही सही हो जाएगा। दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। दो कथन दिए गए, इसमें से कौन से सही हैं? तो इसमें से आपका सिर्फ एक सही, रामगंगा नदी जो है कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। तो केवल एक सही है, तो डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न साथियों, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं? शीर्ष 3 स्थानों पर कौन कौन से हैं देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन ए पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ऑप्शन ए जो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ऑप्शन बी मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ऑप्शन सी केरल, नागालैंड और मेघालय। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल, नागालैंड और मेघालय। अगला प्रश्न साथियों, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। एजेंडा 21 का से संबंधित होगा? सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा सतत विकास। 1992 का एजेंडा जो है रियो शिखर सम्मेलन सतत विकास से संबंधित सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोषक स्तर बनते हैं कैसे? केवल पौधों से, केवल मांसाहारी जंतुओं से, खाद्य श्रृंखलाओं में जीवन के संबंध होने से। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से होता है। ठीक, केवल जंतुओं से नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? नदीम जहावी को हटाया क्यों गया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के लिए। ऑप्शन बी सेक्स स्कैंडल के लिए। ऑप्शन सी टैक्स स्कैंडल के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्स स्कैंडल के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? देखना, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चंदौली, ऑप्शन बी है बहराइच, ऑप्शन सी है सोनभद्र, ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। तो जो चंद्रप्रभा है वह स्थित है ऑप्शन ए चंदौली में स्थित है वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? ऑप्शन ए वृक्षवासी, ऑप्शन बी मरूदमद जानवर, ऑप्शन सी है स्थलीय जानवर, ऑप्शन डी है बिल बनाने वाले जानवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी मरूदभिद जानवर।
अगला प्रश्न साथियों, भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? महान्यायाधीश को पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। हाँ, सही है। अगला ऑप्शन, महान्यायाधीश को उनके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। यह गलत हो जाएगा साथियों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है, उसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाती है, मगर महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं तो कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसका सिर्फ जो कथन एक सही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। केवल कथन एक सही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, 123 नंबर। इसमें भी अभिकथन और कारण वाले हैं। 123 का देख लेते हैं। प्रश्न है, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है, तो ऑप्शन आपका है ए और आर सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, देख लेते हैं। पहले अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन पहला क्या है? फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया और फिर चीतों की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है। ठीक, तो दोनों सही हैं, देख लेते हैं, दोनों सही इसमें से। तो ए और आर सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता भी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? सुदर्शन प्रयास सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, देख लेते हैं। अगला पहला है परभक्षियों पर नियंत्रण, दूसरा प्राकृतिक वास का विनाश, तीसरा कीट नियंत्रण और चौथा है आनुवांशिक आत्मसातकरण। तो इसका सही हो जाएगा ये प्राकृतिक वास का विनाश कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक, सही है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही। तो एक और ए और आर दोनों अभिकथन और कारण सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न साथियों, 27 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक घटनाओं का जो है लिखना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रारूप समिति की नियुक्ति। हाँ ठीक, प्रारूप समिति की नियुक्ति 1947 में हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो प्रवृत्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सी। ठीक, पहले 4 फिर 1 फिर 3 2 फिर 3। ठीक है। अगला है 25 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई? कौन से देश के लिए? तो ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा ताइवान। ताइवान के लिए ही अनिवार्य कर दी गई। अगला प्रश्न साथियों, नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है।
और कारण आर देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यह भी सही है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो देख लेते हैं किसमें है, ए और आर दोनों सत्य है किंतु सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ये गलत हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सत्य है, भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है, कौन से कथन सही है, देख लेते हैं। वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था। 1611 में नहीं आया था, 1608 में आया था, 1608 में आया था। वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। हाँ, वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, तो ऑप्शन सिर्फ जो है कारण दो है, जो कथन दो है वही सही है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था मगर आया था 1608 में। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। जो राज्य विधान परिषद है उसके गठन के लिए कौन से कथन सही हैं, देख लेते हैं कथन दोनों। एक विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 हैं तो यहाँ पे 100 ही हैं, ठीक, तो 1/3 से भी कम है, 1/3 से भी कम है। दूसरा देख लेते हैं, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। हाँ, ये भी सही है, तो दोनों सही हैं, तो कथन एक और दोनों, एक और दो, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न साथियों, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। नाटू नाटू के रचनाकार कौन हैं, ये तो देखना है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए एस राजमौली, ऑप्शन बी है देवश्री प्रसाद, ऑप्शन सी AR रहमान, ऑप्शन डी MM कीरावनी, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, MM कीरावनी। अगला प्रश्न साथियों, कोट भाषा वाला शब्द दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं। अनूठी उपहार योजना, यह संबंधित नहीं है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना, यह भी संबंधित है। स्त्री निधि योजना, यह भी संबंधित है। तो अनूठी उपहार योजना नहीं संबंधित है, तो केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है, देख लेते हैं। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। ऑप्शन दो कथन दूसरा है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। देखो, दोनों बैठकों की संयुक्त जो बैठक की अध्यक्षता जो है वह स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है, मगर इसमें इन्होंने देखो यहाँ पे इन्होंने अनुच्छेद दिया है और अनुच्छेद की संख्या नहीं दी, जबकि इंग्लिश वाले पार्ट में इन्होंने अनुच्छेद 108 दे दिया है। इंग्लिश वाले पार्ट में इन्होंने अनुच्छेद 108 दिया है, यही जो है यहाँ पे मिस्टेक है। हालांकि अब हिंदी भाषा में नहीं दिया हुआ अनुच्छेद और इंग्लिश भाषा में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने की तो बातें नहीं। तो इस हिसाब से तो आयोग को क्वेश्चन देखो, इसको हो सकता है डिलीट करे या संशोधन करे, सबको नंबर दे, क्योंकि हिंदी भाषा में जो आपका है अनुच्छेद ही नहीं लिखा है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इनके कारण है, इनके हिसाब से सही हो जाएगा आपका, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न साथियों, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, कौन से सही है वो देख लेते हैं हम। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पे द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा था कि द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड
को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ये नहीं कहा था इन्होंने, सिर्फ यही कहा था कि जो है 2 स्तर पर होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल उन्होंने एक बिंदु पे चर्चा की थी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी राखीगढ़, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, या पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में या पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न साथियों, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय पूछा गया साथियों, क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यही सही, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए। अगला प्रश्न साथियों, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? ऑप्शन ए टाक स्क्वाड, ऑप्शन बी है लाइव आइडेंटिवेटेड, ऑप्शन सी mRNA, ऑप्शन डी है वायरल वेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए टाक स्क्वाड, टाक स्क्वाड। अगला प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कथन एक दे रहे थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, 140 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, फिर सही उत्तर चुनना है। तो किलिमंजारो कहाँ पे है? तो किलिमंजारो आपका है तंजानिया में। और टूबकल कहाँ है? तो टूबकल आपका है मोरक्को में। स्टेनली कहाँ है? तो वह है युगांडा में। हागर कहाँ है? तो वह है अल्जीरिया में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत हैं जो कि क्या विद्युत जनित है, नवीकरणीय है, ऊष्मा जनित है, गैर नवीकरणीय। तो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? ऑप्शन ए है 149, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी है 82। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 149। अगला प्रश्न साथियों, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी तापमंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन डी समताप मंडल। अगला प्रश्न साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण, क्यों विक्षेपित होती है? तो ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी कोरोलियस बल। तो सही आंसर हो जाएगा कोरोलियस बल। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल नवजात मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। हाँ से यही दोनों में कमी लाना है जननी सुरक्षा योजना का काम। बाकी केवल शिशु दर मृत्यु दर में कमी और केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न साथियों, पीएम गतिशक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सा कथन सही है? पीएम गतिशक्ति के बारे में कौन से सही है देख लेते हैं। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, ये गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है।
सही है, तो केवल इसका सही हो जाएगा 2, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न साथियों, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती? हाँ मिलती। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालती है, ये भी सही, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक और दोनों। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन या प्रचारक सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है। उत्तर मीमांसा, कपिल मुनि गलत, मीमांसा गलत या गलत, ये भी न्याय गौतम, हाँ ये सही, ठीक है। अवैशेषिक पतंजल, ये भी वैशेषिक के कड़ाद हैं, ये भी गलत हो जाएगा, तो न्याय गौतम हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, माउंट ओमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट ओमेन किस लिए प्रसिद्ध है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी बॉक्साइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। अगला 150 निम्नलिखित में से किसे स्पेयर पुस्तक लिखी है? किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक के लेखक कौन है? देख लेते हैं। ए है किंग चार्ल्स, बी है प्रिंस हैरी, सी है प्रिंस विलियम्स, डी है प्रिंस फिलिप्स, तो इसका सही आंसर हो जाए प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी ने जो है स्पेयर की रचना की है। स्पेयर की रचना किसने की? तो प्रिंस हैरी ने। ठीक है साथियों, तो पेपर आप लोग मिला लीजिए, हल कर लीजिए, देख लें कितने सही कितने गलत हैं। बाकी कमेंट करके बताइए कि जो हमने सॉल्व कराया हो आपको कैसा लगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।